अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग होस्ट ओएस से फाइल होस्टिंग बाय कर सकते हैं और उसको अपने डोमेन के साथ कनेक्ट करके प्रॉपर तरीके से वर्किंग फॉर्म में ला सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरी एक वेबसाइट है tutorials.xyz जो कि टोटली एक्टिव है। हो सकता है ये आपकी किसी और होस्टिंग पे यूज हो रही हो, सिंबल होस्ट हो सकता है और नेम चिप हो सकता है, वट आपका डोमेन एक आपने लगाया हुआ है उसके साथ और आपकी वेबसाइट टोटली रेडी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके लिए फाइल होस्टिंग, ठीक है, फाइल होस्टिंग का जिक्र मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि एपीके फाइल होस्ट आपको किसी ना किसी वेब होस्टिंग के ऊपर करनी पड़ती है। तो वो बाय करके आप लोग किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं वो सारा तरीका इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ऑर्डर प्लेस किस तरह करेंगे। तो जरा इस मेथड को ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोगों ने चले जाना है client.hostoa.com के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपने स्टोर के ऊपर चले जाना है। स्टोर के अंदर आपको एपीके फाइल होस्टिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने इसके ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आपको एपीके फाइल होस्टिंग के लिए डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जैसा कि फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर। इनकी डिटेल्स भी आप लोगों को नीचे लिखी हुई है। आप इनमें से कोई एक प्लान जो सा है वो ईयरली प्राइस के ऊपर बाय कर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट नाउ आप लोगों को फाइल टू प्लेस करके बता देता हूँ। जस्ट सिंपल आपने ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों को जो भी प्लान ठीक लग रहा है आप लोग उसको चूज करें एंड देन यहाँ पर आ जाए। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ये कहेगा चूज द डोमेन। यहाँ पर बहुत जरूरी है, आप लोगों ने यहाँ पर यूज करना है आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर्स। ठीक है, बहुत जरूरी है, आपने ये यूज करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना जो डोमेन है ये वाला जिसके ऊपर मेरी वेबसाइट बनी हुई है, जस्ट ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा और इसकी एक्सटेंशन भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वो आपका डॉट कॉम में हो सकता है, डॉट ORG में हो सकता है, वट एवर, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आपका मेन डोमेन आ गया और उसकी यहाँ पर एक्सटेंशन आ गई और सिंपल यूज के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोग ये तरीका कार कर देंगे, कुछ भी और नहीं करना, सिंपल चेकआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल आउट करना है। तो मैं इसको जल्दी से फिल आउट कर देता हूँ। पर्सनल डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद सिंपल आपने कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। देन आपको जस्ट अपनी पेमेंट करनी है और पेमेंट करने के बाद आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। तो नाउ आप लोगों के पास ये देखिए यहाँ पर आ चुका है कि आप लोगों की एक अनपेड इनवॉइस बन चुकी है और आप लोगों ने ये इनवॉइस पे करनी है। तो मैं वेट करता हूँ, मैं इनवॉइस पे करके दोबारा आप लोगों से मिलता हूँ। अब हमने अपनी इनवॉइस को पे कर दिया, ठीक है, हमारी इनवॉइस पेड हो चुकी है। अगर हम अपने जीमेल में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ होस्ट की तरफ से ईमेल आए होंगे। सबसे पहला ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन का है, तो आप लोगों ने इसको न्यू लिंक में ओपन करके अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है। देन बैक चलते हैं। देन ईमेल आया होगा वेलकम होस्ट एंड उसके अंदर आपकी सारी लॉगिन की डिटेल्स एंड सब कुछ होगा। देन आपकी कस्टमर इनवॉइस होगी जो कि आप लोगों ने पे करनी होगी या जिस तरह भी आप करना चाहें वो पे हो गई। देन आपको जब पेड करने के बाद दो ईमेल आएंगी, एक ऑर्डर कंफर्मेशन का और एक न्यू अकाउंट इंफॉर्मेशन का। फर्स्ट हम ऑर्डर कंफर्मेशन में जाते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या ऑर्डर कंफर्मेशन है। इसके अंदर जी आपने जो ऑर्डर नंबर है वो है और जो सर्विस का नाम है वो है आपका डोमेन एंड पेमेंट एंड एवरीथिंग। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारा जो ईमेल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपकी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि आप लोगों की सी पैनल की लॉगिन डिटेल्स, आपकी तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद रहेंगी। अब हमारा जो क्वेश्चन है या जो हमारी चीज है, हम लोग यूज कर रहे हैं क्लाउड फ्लेयर अपने मेन डोमेन के साथ। ये जो मेरा मेन डोमेन है ना, इसके साथ हम क्लाउड फ्लेयर को यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्लाउड फ्लेयर के अंदर किस तरह ये सारी चीजें सेटअप करेंगे, चीजें किस तरह लेकर जाएंगे, तो उस चीज के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग अपने सी पैनल को एक्सेस करते हैं।
सी पैनल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल यूआरएल यहाँ पर भी मिल जाएगा, अपने ईमेल के अंदर भी। अदरवाइज अगर आप अपनी उसी डोमेन client.hostaway.com के ऊपर जो हमने सबसे पहले ओपन किया था वहां पर जाएं, अपना अकाउंट लॉगिन करें और अकाउंट डिटेल्स के अंदर आ जाएं, सॉरी, सर्विसेज के अंदर आकर माई सर्विसेज के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पर आपको आपकी सर्विस मिलती रहेगी जो कि एक्टिव शो करवा रही है। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको लॉगिन टू सी पैनल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकार भी है, आप इस तरह भी लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर ये कंट्रोल पैनल यूआरएल के ऊपर क्लिक करके लॉगिन डिटेल्स, ईमेल और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में आप सेम इसी पेज के ऊपर लैंड हो जाएंगे। सो हमारा ऑर्डर कंफर्म होने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने सी पैनल के अंदर लॉगिन कर लेना है। सी पैनल के अंदर लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने डोमेन्स के अंदर आ जाना है। बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने डोमेन के अंदर आ जाना है। देन यहाँ पर हम लोग एक न्यू डोमेन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू डोमेन, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लोग एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे, क्योंकि होस्टिंग आप लोग कोशिश करेंगे सब डोमेन के ऊपर करेंगे। जैसा कि मेरा मेन डोमेन है textvillaTutorials.xyz, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। इसके पहले मैं सिंपल लगा दूंगा file.textvillaTutorials.xyz। आप कुछ इस तरह का नाम लगा सकते हैं, या फिर आप लोगों को जो लाइक बेहतर लगता है, जो चीज़ आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, आप लोग वो चीज़ यहाँ पर करेंगे। बेसिकली सब डोमेन के ऊपर होस्ट करने का फ़ायदा ये है कि आपका मेन यूआरएल जौन-सा है वो अलग होस्टिंग के ऊपर आप लोग होस्ट कर रहे हैं, और आपकी जो फाइल्स हैं वो अलग के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फाइल file.textvillaterials.xyz ये लिख दूंगा। जो भी आप सब डोमेन बनाना चाहते हैं आप वो इस डॉट से पहले लिख देंगे, जैसे कि मैंने फाइल्स लिख दिया, FILES फाइल, मैंने लिख के इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, सिंपल, मुझे 2 से 3 सेकंड लगेंगे, मेरा एक सब डोमेन यहाँ पर बनकर आ गया। तो बेसिकली हमारा जितना काम होने वाला है वो इसी सब डोमेन के अंदर होने वाला है। बस आपको एक आइडिया देना था। आप लोगों का सब डोमेन क्रिएट हो गया, वापस से हम सी पैनल के अंदर बैक चले जाते हैं। हमारा एक सब डोमेन क्रिएट हो गया, हमारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तरीकाकार सारा सेट हो गया, आपको चीजें समझ आ गई। नाउ हमें यहाँ पर राइट साइड पे कुछ डाटा नजर आएगा सी पैनल के, जिसके अंदर शेयर्ड आईपी एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स मिली हुई है। तो अब हम सबसे पहले सब डोमेन क्रिएट करने के बाद उसको क्लाउडफ्लेयर के अंदर अटैच करेंगे। तो हम चलते हैं अपने क्लाउडफ्लेयर अकाउंट के अंदर। सो मैं अपने क्लाउडफ्लेयर अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुका हूं, और यहाँ पर आप लोगों को आपका डोमेन नजर आ रहा होगा जो कि आपने ऑलरेडी, मेरा मानना है कि क्लाउडफ्लेयर के अंदर ऐड किया हुआ है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, क्लाउडफ्लेयर अकाउंट के अंदर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल डोमेन थे तो मुझे सिंपल इसको क्लिक करना पड़ा। अगर आपके पास सिंगल डोमेन अटैच होगा तो वो जारी बात है कि वो आपके पास इस तरह ओपन होकर आ जाएगा। ये स्क्रीन जब आप लोगों के पास आ जाए, आप लोगों ने लेफ्ट साइड से डीएनएस के ऊपर जाना है और रिकॉर्ड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास ये वाला पेज अपीयर हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, ये ही क्वेश्चन है मेन, जो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों ने कुछ खास नहीं करना, बहुत सिंपल सा छोटा सा एक काम है जो कि करना है। आप लोगों ने ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने ए रिकॉर्ड टाइप उसकी ए रखनी है। यहाँ पर लिखना है फाइल। फाइल क्यों लिखना है, यहाँ पर आप लोगों ने वो सब डोमेन लिखना है जो आप लोगों ने क्रिएट किया है। वो सब डोमेन कोई भी सब डोमेन हो सकता है, जरूरी है वो फाइल्स हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो, जो भी आप लोगों ने लिखा है, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर सी पैनल के अंदर डोमेन्स को क्रिएट करते वक्त जो भी सब डोमेन लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने फाइल्स लिखा था तो वो मैंने वहां पर लिख दिया, ये वाला FILES फाइल्स मैंने लिखा है। आप लोग जो भी सब डोमेन क्रिएट करेंगे आप लोग वो यहाँ पर लिख देंगे।
ठीक है? यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आईपीवी वर्जन 4 एड्रेस। इसके अंदर बहुत ज़रूरी है आप लोगों ने अपने सी पैनल के अंदर आ जाना है, ठीक है? सी पैनल के अंदर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर्ड आईपी एड्रेस, इसको कॉपी कर लेना है और इसको मुझे वहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? सिंपल, बहुत छोटा-सा काम, बिल्कुल लाइट सा छोटा-सा काम है कि आप लोगों ने जो होस्टिंग ली है, एपीके होस्टिंग जिसके ऊपर आप लोगों ने फाइल्स को अपने को होस्ट करना है, उसके अंदर से आप लोगों ने आईपी एड्रेस कॉपी करना है, जो कि आपका शेयर्ड आईपी एड्रेस लिखा होगा। सब डोमेन यहाँ पे लगाना है, ए रिकॉर्ड को करके सेव कर देना है। आपके क्लाउड फ्लेयर के अंदर आपकी सारी सेटिंग हो गई है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने ये काम कर लेना है। अब आपका बेसिक काम हो गया, आपका क्लाउड प्लेयर अटैच हो गया, आपकी चीज़ें सेट हो गई, आपका cPanel सेट हो गया। तो यहाँ तक हमारा बाय करने के बाद सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। नाउ हम बात करते हैं कि हम लोग अपने इस डोमेन के ऊपर जो सब डोमेन हमने क्रिएट किया है, इसके ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो हम लोग cPanel के अंदर आ जाते हैं अपने सी पैनल के अंदर आने के बाद एसएसएल टीएलएस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपल आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। यूज द सिस्टम डिफॉल्ट की के ऊपर क्लिक करते हुए इसको सेव कर देना है। ओके, ये करने के बाद आप लोगों ने एक स्टेप बैक चले जाना है। मतलब सी पैनल के अंदर आप लोगों को एसएसएल टीएलएस स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना ये वाला, ये आपने चेक करना है और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल वेट करना है। यहाँ पर ऑटो एसएसएल इज इन प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली हो गया। अगर नहीं होता तो आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका एसएसएल इंस्टॉल कर देगा। तो आपकी होस्टिंग के अंदर से आप लोग इस तरह अपना एसएसएल इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही एसएसएल इंस्टॉल हो जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि अभी गायब हो गया है जल्दी जल्दी में, ठीक है? तो उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपनी फाइल्स को होस्ट करना, जो कि हम लोग एक्सेस करवा पाए सब यूजर्स को। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को ये डोमेन ओपन करके दिखाऊं, फाइल स्टार्ट tutorials.xyz, इसको ओपन करता हूं तो ये इस तरह का नजर आ रहा है। दैट्स मीन कि कोई भी यूजर पब्लिकली आकर इस डोमेन को अगर ओपन करता है तो उसके पास इसी तरह का सब कुछ नजर आएगा और वो इसी तरह आपकी सारी फाइल्स को एक्सेस कर पाता है। हमें उसकी ये एक्सेस रोकनी है। कैसे रोकनी है? सी पैनल के अंदर आ जाने, यहाँ पर आने के बाद फाइल मैनेजर के अंदर आ जाने। फाइल मैनेजर के अंदर आप लोगों ने पब्लिक एचटीएमएल के फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप लोगों का सब डोमेन नजर आएगा, उसका फोल्डर नजर आएगा, सॉरी, फाइल्स डॉट टचविला रेडियस डॉट एक्सवाईजी। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर मौजूद तमाम चीजें आप लोगों ने डिलीट कर देनी है, ठीक है? मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट एंड कंफर्म कर देता हूँ। अब ये डायरेक्टरी बिल्कुल एम्प्टी है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक, यहाँ पर ऊपर फाइल का ऑप्शन है, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है INDEX index.php लिख के क्रिएट न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस फाइल को क्रिएट कर देंगे, बिल्कुल एम्प्टी फाइल, कुछ भी नहीं, index.php लिखा है। अब अगर मैं इस सब डोमेन को रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोगों के पास यहाँ पर एक ब्लैंक व्हाइट पेज अपीयर होकर आ जाएगा। दैट्स मीन कि ये चीज यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी थोड़ी सी लग गई है। अब कोई भी बंदा डायरेक्टली आपकी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। गुड थिंग, हमारी यहाँ पर सिक्योरिटी भी लग गई। अब यहाँ पर मैंने एक फाइल अपलोड करनी है एंड उसका यूआरएल कॉपी करना है एंड उसका यूआरएल लगाना है। वो किस तरह करेंगे? यहाँ पर मेरे पास एक एपीके फाइल मौजूद है। अगर आप इस एपीके फाइल के अंदर गौर करें तो मैंने इसका नाम कैसे रखा हुआ है,
कैपकट प्रो मोड लेटेस्ट। लेकिन जहां पर स्पेस आनी थी वहां पे मैंने माइनस का साइन लगाया हुआ है। बहुत जरूरी है आप लोग जब भी एपीके फाइल्स डाउनलोड करें तो उनको इस फॉर्मेट में रखें, क्योंकि ये फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को एक्सेस करने में आसानी होगी। अब ये फाइल मैं अपलोड करना चाहता हूं, तो कैसे अपलोड करूंगा? अपने सी पैनल के अंदर उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊंगा जहां पर मैंने index.php फाइल बनाई थी। अपलोड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास ये स्क्रीन अपीयर होकर आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ड्रॉप फाइल थे टू स्टार्ट अपलोडिंग, या फिर आप सेलेक्ट फाइल कर सकते हैं। तो मैं ड्रॉप करता हूँ। आप लोग अगर चाहें तो सिंपल सा आप लोग कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे मैं ड्रॉप करूंगा ये देखिए हमारी अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो वेट करते हैं कि ये अपलोडिंग कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। हमारी फाइल 100% अपलोड हो गई है। तो मैं सिंपल यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है गो बैक, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं वापस से अपनी डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊंगा जहां पर मेरी ये फाइल मुझे नजर आ रही है। अब मैं इसको अपने मेन डोमेन के साथ किस तरह कनेक्ट करता हूँ वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। मतलब यहाँ पर हमें इसका यूआरएल रिक्वायर्ड होगा। इसका यूआरएल कैसे निकलेगा? अगर आप लोग इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कॉपी का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आप लोगों ने कॉपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल पाथ। इस फाइल पाथ को आपने लास्ट से कॉपी करना शुरू करना है और जहां तक आपका सब डोमेन है वहां तक कॉपी कर लेना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो अब आप लोगों के पास ये लिंक आया है ना, इसके स्टार्ट पे सिंपल आप लोगों ने HTTPS सेमीकोलन और डबल फ्लैश लगा देनी है। तो ये आपका यूआरएल, आपका डायरेक्ट फाइल का यूआरएल बन चुका है। कोई भी इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके पास डायरेक्टली आपकी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। कैसे? चले इसको भी देखते हैं। मैं अपने मेन डोमेन के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाता हूँ। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर ली। कुछ भी आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। सो लेट्स से ये मेरी एक पोस्ट है या पेज है, वट एवर जो भी आप कह लें। ठीक है, मैं इसको सिंपल पब्लिश करके भी आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों के पास जारी बात है, आप लोगों ने अच्छे स्टाइल से बनाए होंगे सारा कुछ। यहाँ पर डाउनलोड द फाइल नाउ का बटन है, मैं इसके ऊपर ये लिंक लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर ये डाउनलोड द फाइल नाउ को क्लिक करूंगा। यहाँ पे बटन लिंक के अंदर ये जो मैंने यूआरएल आप लोगों को लास्ट स्टेप में बना के बताया, आप लोग थोड़ा वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंटर कर दूंगा। जैसे ही एंटर करूंगा ना, ये देखिए ये यूआरएल यहाँ पर लग गया। मैं इसको सेव कर दूंगा। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर मैं व्यू पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, इस लिंक के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरी फाइल डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए आप लोगों के सामने मेरी फाइल डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। और ये सारी की सारी फाइल डाउनलोडिंग जिधर से भी हो रही है ये हमारे यूआरएल से हो रही है, हमारे फाइल्स वाले यूआरएल से हो रही है। ठीक है, तो आप इस तरह अपने लिंक लगा सकते हैं अपने मेन डोमेन के साथ और उनको आप लोग प्रॉपर तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए। सिंपल आप इस तरह इस चीज को लगा सकते हैं और इस यूआरएल को आप सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि आप लोगों ने ये जो होस्टिंग बाय की है ये तो आपने मल्टीपल डोमेन्स के लिए बाय की है ना, वहाँ पे 3 डोमेन लिखा हुआ था। तो ये तो आपने अभी तक एक डोमेन ही किया है। जैसे कि मेरा एक डोमेन था tuxvillatarials.xyz.com। अब लेट्स से मेरा एक न्यू डोमेन है जो कि है tuxvillat.com। मैं इसके ऊपर जो सा है ना जी फाइल्स लगाना चाह रहा हूँ, सॉरी, tuxvilla.com। मैं इसके ऊपर फाइल्स लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डोमेन्स के अंदर आऊंगा। डोमेन्स के अंदर आने के बाद पहले मुझे अपना मेन डोमेन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेन डोमेन मुझे यहाँ पर क्रिएट अ न्यू डोमेन करके अपना मेन डोमेन यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा जो कि है tuxvilla.com। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को ये डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा। सबमिट करेंगे तो आप लोगों का एक मेन डोमेन की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। देन आप लोगों ने क्रिएट अ न्यू सब डोमेन के ऊपर क्लिक करना है और फाइल्स डॉट टचविला डॉट कॉम, मतलब ये आप सब डोमेन बनाएंगे। ठीक है, सेम फिर इसके बाद वही सारा प्रोसीजर जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। क्लाउड प्लेट के अंदर आईपी ऐड करनी है,
देन आपने अपनी सिक्योरिटी ऐड करनी है एंड यू आर गुड टू गो। तो आप इस तरीके को यूज़ करते हुए मल्टीपल डोमेन्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उन मल्टीपल डोमेन्स के सब डोमेन्स बना सकते हैं, देन तो उन आप काम चला सकते हैं। तो आई होप आपको ये तरीका सारा समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन की ज़रूरत में आप हमारी सपोर्ट से किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।